नेत्रों को बंद कर लें। अंतर्दृष्टि से अपनी दिव्य देह को अनुभव में लें। अपने दिव्य पांवों से दिव्य मस्तक पर्यंत जिसका विस्तार है, अपने चित्त को दिव्य पांवों पर लाइए। और दिव्य मस्तक तक लाइए। सप्त धातुओं से निर्मित देह में यह दिव्य देह मिली हुई है। ये दिव्य देह चेतन है। उत्तम है, मंगल है और शरण है। इसके अनुभव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन ही मन अपनी दिव्य देह को नमन करिए, वंदन करिए। और मन में इस मंत्र को 3 बार बोलिए। नमो दिव्य देहम। नमो दिव्य देहम। नमो दिव्य देहम। नमो दिव्य देहम। अपने मन से, अपनी अंतर्दृष्टि से अपनी दिव्य काया को हमें अनुभव करना है, वेदन करना है। दिव्य योग से इस दिव्य देह से जुड़ना है। ऐसे ही ध्यान या समाधि कहते हैं। अपनी चिन्ह मूर्त, दिव्य मूर्त, अपना ही दिव्य पिंड, असंख्य प्रदेशी दिव्य पिंड, दिव्य शरीर, जो 3 लोक प्रमाण प्रदेशों वाला होने पर भी प्राप्त देह प्रमाण सिमटा हुआ है। अंतर्दृष्टि से हमको अनुभव में आ रहा है।
इसका अनुभव मोक्ष मार्ग है। दिव्य पांवों से दिव्य मस्तक पर्यंत यह मेरा दिव्य स्वरूप है। मैं इस स्वरूप में लीनता करता हूं। शरीर के आकार में यह परम ब्रह्म है। मैं इसी में आचरण करता हूं और शील का पालन करता हूं। मेरे उपयोग में मेरी दिव्य काया बसी हुई है। इसी के संवेदन रूप रहना मेरे उपयोग का स्वभाव है। यह स्वसंवेदन रूप उपयोग ही मेरा लक्षण है। इससे मैं लक्षित होता हूं, अनुभव में आता हूं। आइए इसके मध्य भाग में अपने दिव्य नाभि मंडल पर, दिव्य उदर के भाग पर और दिव्य उदर प्रदेशों का अनुभव करिए, वेदन करिए, दर्शन करिए। ये मुझ चिदात्मा का मध्य भाग है। नाभि मंडल मंगल उदर भाग, दिव्य उदर भाग, चिद उदर, अपनी अंतर्दृष्टि से, अपने ही चिद मन से, दिव्य मन से इसका अनुभव करिए, इसके साथ जुड़िए। विनयी विषयों का आश्रय किए जो इन प्रदेशों में सुख अनुभव में आ रहा है वह अतीन्द्रिय सुख है। इस सुख का अनुभव करने पर यह सुख बढ़ता जाता है और थोड़े ही काल में अनंत हो जाता है। अपनी अस्थि, अपनी सत्ता, अपना क्षेत्र
मंगलमय है, आनंदमय है, केवल सुख। ये चिदात्मा, ये दिव्य देह भगवत स्वरूप है, परमात्मा है। अपने चित्त को उदर भाग में विहार कराइए, नाभि से ऊपर के भाग में। वेदन करिए ऊपर के भाग का अच्छी तरह से। नाभि के नीचे के उदर भाग का वेदन करिए। नाभि के बाएं भाग का वेदन करिए और नाभि के दाईं ओर के भाग का वेदन करिए। ये प्रदेश वेद्य हैं, वेदन करने योग्य हैं, वेदन में आते हैं। बाह्य किसी चेतन अचेतन वस्तु का वेदन नहीं होता। उदर के ही भाग को बारंबार अनुभव करिए। इसी के देखने का अभ्यास बढ़ाइए। इस ध्यानाभ्यास से कर्मों का नाश होता है और शुद्ध पर्यायें प्रकट होती हैं अनंत काल तक। संसार परिभ्रमण मिट जाता है। अपना दिव्य मध्य भाग ये प्रदेश पूज्य हैं, अरहत स्वरूप हैं। मंगलमय हैं, मंगलकरण हैं, वीतरागता देने वाले हैं, परम सुख प्रदान करने वाले हैं। ये हमारी दिव्य देह आनंद समुद्र है। इसी में गहरे डुबकी लगाइए। इसी के अंग उपांगों में चित्त को बसाइए, रमाइए। उदर के भाग में ही चित्त को भ्रमण कराइए। यह है अंतरात्म दृष्टि है, मंगल दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, दिव्य संवेदन है। इस स्वसंवेदन से ही
मैं अंतरात्मा होता हूँ, परमात्मा होता हूँ। ये आत्म प्रदेशों से बना हुआ आत्म उदर है, आत्म नाभिमंडल है, स्पर्श रस गंध और वर्ण से सदा रहित है। ये आत्म प्रदेश, ये मेरे दिव्य प्रदेश इंद्रियों से लक्ष्यगत नहीं होते, मन से भी लक्ष्यगत नहीं होते। अनुभव से ही इनकी उपलब्धि है। शास्त्रों का जानना कुछ और है और अपने दिव्य प्रदेशों का अनुभव करना कुछ और है। शास्त्र भी मेरे दिव्य देह का ही गुणगान करते हैं। अंतरात्मा से लेकर परमात्मा तक के जीव इस दिव्य देह में ही अनुरक्त रहते हैं, लीन रहते हैं, इसी के अवयवों में सदा लीन रहते हैं। आइए अपने दिव्य हृदय स्थान पर और वेदन करिए अपने इन दिव्य प्रदेशों का। मन ही मन इन प्रदेशों का वंदन करिए, नमन करिए। सीने के भाग को लक्ष्य में लीजिए। दिव्य प्रदेशों से बना हुआ दिव्य सीना, अपने दिव्य सीने का विस्तार अनुभव में लीजिए। सीने का क्षेत्र विशाल है। उद्गल सीना कुछ और है और दिव्य सीना कुछ और है। दोनों एक ही क्षेत्र में, एक इंद्रिय गम्य और एक अनुभव गम्य। उद्गल सीना अनुभव में नहीं आता और दिव्य सीना इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता। उद्गल सीना सुख से रहित है और दिव्य सीना सुखमयी है। अपने सीने के भाग में अनंत सुख शक्ति रूप से रहा है। सुख गुण का यहाँ विस्तार है। यहाँ उपयोग जोड़ने से, योग करने से, दिव्य योग करने से वह अनंत सुख जो शक्ति रूप है वह व्यक्त हो जाता है, अनुभव में आने लगता है। उसको व्यक्त करना, प्रकट करना, यही मेरा कर्तव्य है, दायित्व है।
इस कर्तव्य की पूर्ति करके कृतकृत्य हो जाइए, सिद्ध हो जाइए। दिव्य सीने का भाग और फिर दिव्य उदर के भाग को अनुभव में लीजिए। आगे का पूरा दिव्य धड़भाग, चेतन धड़भाग, चेतन गात्र का चेतन धड़भाग, मनोहर है, रम्य है। अंतर्दृष्टि यह परमात्मा का रूप है। धड़ का विशाल क्षेत्र अनुभव में लीजिए। अपनी दिव्य काया सदा उपलब्ध है, इसके अनुभव में स्वाधीनता है। इसके अनुभव से च्युत होते ही ये जीव कर्मों से परतंत्र हो जाता है। कर्मोपाधि जनित पर्याय होती है, एकांत, आकुलता रूप, दुख रूप। नाना चित्र विचित्र संसार की पर्याय प्रकट होती है, परिणाम प्रकट होते हैं। इसलिए इस दिव्य काया के संवेदन से, दर्शन से, अनुभव से चूकना नहीं है। इस चिद काया के चूक का नाम ही संसार अथवा दुख है। अपनी चिन्ह मूर्त को ही मन देखिए। और इसी में मगन रहिए, इसी का अभ्यास बढ़ाइए। अब पीठ के भाग पर आइए। अपने धड़ का पिछला भाग, दिव्य पीठ भाग, और इसके मध्य में मन से परमात्मा लिखिए। यह परमात्मा का पीठ भाग है, दिव्य पीठ भाग है। मैं आगे से भी परमात्मा हूँ, पीछे से भी परमात्मा हूँ। मेरा प्रदेश प्रदेश परमात्मा है। मैं जड़ नहीं हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, उत्कृष्ट आत्मा, लोक में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ। ये मेरा तत्व, मेरा पदार्थ
3 लोक प्रमाण प्रदेशों वाला, किसी न किसी संस्थान में आकार में रहता है। मेरा संस्थान, मेरा आकार मेरे पहचान का चिन्ह है। इससे मेरी पहचान होती है और मैं इसको लक्ष्य में लेकर अपनी प्रतीति करता हूँ, आत्म प्रतीति करता हूँ। यह मैं हूँ, अन्य कुछ मैं नहीं हूँ। यह शरीर आकार तत्व जो अनुभव में आ रहा है, यही मैं हूँ, यही तत्व मेरा है, अन्य कुछ मेरा नहीं है। इसलिए मैं अन्य सब का त्याग करता हूँ और इस दिव्य तत्व का ग्रहण करता हूँ। पूरा धड़भाग अनुभव में लीजिए, आगे और पीछे, बाएं और दाएं, नीचे और ऊपर और मध्य में। वहां चित्त को केंद्रित करिए, धड़ के मध्य में, धड़ के केंद्र भाग में चित्त को केंद्रित करिए, एकाग्र करिए। ये आत्म प्रदेश मुख्य हैं, गौण नहीं हैं। ये मेरे धर्म ध्यान के ध्येय हैं। धड़ के मध्य में चित्त को एकाग्र रखिए, केंद्रित रखिए। इनकी पहचान बनाइए अपने चित्त में। इंद्रिय व्यापार बंद करना है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान में उपयोग नहीं है, उपयोग का लक्षण नहीं है। वो निकट वस्तु से, अभिन्न वस्तु से नहीं जुड़ता, भिन्न वस्तुओं से जुड़ता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान में उपयोग का लक्षण नहीं है। वह उपयोग नहीं है, वह क्रोध आदि है, वह राग द्वेष मोह है, कर्म के उदय जनित है, मोहोदय जनित है। स्वरूप से चूकने पर प्रकट होता है, अमंगल है, अनुत्तम है, असरण है और हेय है। लोक के अज्ञानी जीव, व्यवहारी जीव उसको ज्ञान कहते हैं। वास्तव में वह अज्ञान है, मोह है, अंधकार है, संसार का हेतु है। उसके बिना कर्मों का बंध नहीं होता, संसार नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान में संसार का हेतुपना है, दुख का हेतुपना है, वह दुख स्वभाव है, निंद्य है, त्याज्य है, जीतने योग्य है। आइए अपने मंगल ग्रीवा भाग पर, दिव्य ग्रीवा भाग पर, चिद ग्रीवा भाग पर, अपने कंठ स्थान पर चित्त जोड़िए।
चेहरे और धड़ भाग को जोड़ने वाले आत्म प्रदेश अपने दिव्य काया की रक्षा, इसकी दिव्य परिणति की रक्षा दिव्य योग से होती है। दिव्य प्रदेशों के अनुभव से दिव्य प्रदेशों की रक्षा होती है। कर्म बंधन से रक्षा, राग द्वेष मोह से रक्षा, दुखों से रक्षा। इन प्रदेशों में लीनता करिए। अपने आचरण का विषय बनाइए। मन ही मन इन प्रदेशों का नमन करिए, वंदन करिए। इन ग्रीवा प्रदेशों को मेरा नमस्कार हो, ऐसा चिंतन करिए। चित्त का इन प्रदेशों में विहार कराइए। कंठ स्थान पर अपने उपयोग को केंद्रित करिए, एकाग्र करिए। अपने उपयोग से अपने अंग अंग को खूब निरखिए, खूब देखिए, खूब वेदिए। स्वाधीनता से अपने चित्त काया से चूकने पर ही पराधीनता होती है, विकृति उत्पन्न होती है, कुशील भाव पैदा होता है, संसार भाव पैदा होता है, नाना दुखों का वेदन होता है। ये ग्रीवा प्रदेश निराकुल प्रदेश हैं, इनके लक्ष्य से निराकुलता होती है, इनके लक्ष्य से शुद्ध पर्यायें प्रकट होती हैं। अपने दिव्य मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। चिद मुखमंडल यह मुखमंडल मंगल है, लोकोत्तम है और परम शरण स्वरूप है। आनंद समुद्र है, आत्म प्रदेशों से निर्मित। परमात्मा प्रदेशों से निर्मित है। ग्रीवा से ऊपर सिर पर्यंत ठुड्डी से मस्तक तक, बाएं कान से दाएं कान तक, मध्य में नासा प्रदेश, नासा भाग से सिर के पिछले भाग तक
अपना दिव्य चेहरा बिना दर्पण के ही अनुभव में आ रहा है, वेदन में आ रहा है। यह मूर्त मुखमंडल से भिन्न है। एक क्षेत्र में होकर भी, वही अनुभव में आने पर भी यह चिद मुखमंडल है। इसमें मूर्त मुखमंडल के गुणधर्म नहीं हैं और मूर्त मुखमंडल में मेरे चिद मुखमंडल के गुणधर्म नहीं हैं। दोनों एक क्षेत्र में हैं, एक इंद्रिय गोचर है और एक अनुभव गोचर है। यहाँ नाना उपांग हैं, इसलिए ये परिणामों को रमण करने के लिए बहुत अच्छा स्थान है, सुंदर स्थान है। लोक के जीव पुद्गल मुखमंडल से मेरी पहचान करते हैं और मैं अपने चिद मुखमंडल से, दिव्य मुखमंडल से अपनी पहचान करता हूं। सिर का भाग वेदिए, लाट का भाग वेदिए, दिव्य ललाट, दिव्य सिर। अपने भ्रूमध्य पर आइए, दोनों भवों के मध्य में। दोनों भवों के मध्य में, नासिका से ऊपर। इसका वेदन करिए। अब अपने दिव्य नेत्र का वेदन करिए। पलकों से नेत्रों को बंद रखना है। इन पलकों का पूरा उपयोग करिए। ये हमें नेत्र बंद रखने के लिए मिली हैं। इनका पूरा उपयोग करिए, इनको वृथा मत रखिए। पलकों को बंद रख करके पलकों का और नेत्रों का वेदन करिए। दिव्य नेत्र, चिद नेत्र, इनका क्षेत्र मंगलमयी है, उत्तम है और शरणभूत है। बिना ही नेत्रों से देखे हुए नेत्र अनुभव में आ रहे हैं। कारण का अनुभव करिए। बाएं कान से दाएं कान तक के दिव्य प्रदेशों का अनुभव करिए।
मुखमंडल की चौड़ाई लक्ष्य में लीजिए, ऊंचाई लक्ष्य में लीजिए और गहराई लक्ष्य में लीजिए। नासा दृष्टि करिए, नासाग्र दृष्टि करिए, दोनों नासा रंध्रों के प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। नासा के भीतरी प्रदेशों को संवेदन करिए। धीरे धीरे लंबी श्वास लीजिए और चित्त को सीने के भाग में रोकिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। लंबी श्वास लेकर चित्त को धड़ भाग में रोकिए। और धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। पूरक, कुंभक और रेचक रूप कुछ श्वासोच्छ्वास कीजिए। मन को रोकने के लिए, मन को वश में करने के लिए धीरे धीरे लंबी श्वास लेना, रोकना और धीरे धीरे छोड़ देना। चित्त को होठों के भाग पर लाइए। भीतर रसना इंद्रिय को अनुभव में लीजिए, आत्म प्रदेशों से बनी हुई। जिह्वा को पलटकर तालु भाग से लगाइए। जिह्वा को सामान्य कर लीजिए। ठुड्डी प्रदेशों का अनुभव करिए। अपने गाल प्रदेशों का अनुभव करिए। दाहिने भुजा को अनुभव में लीजिए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक बाईं भुजा को अनुभव में लीजिए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक दोनों भुजाओं को एक साथ अनुभव में लीजिए। अपने कर कमलों को निहारिए। अपने दाहिने पांव को अनुभव में लीजिए। पांव की अंगुलियों से कमर तक
बाएं पांव को निहारिए। पांव की अंगुलियों से कमर तक दोनों पांवों को अनुभव में लीजिए। अपनी पूरी दिव्य देह को सामान्यपने अनुभव में लीजिए। पूरी देह एक साथ अनुभव में नहीं आती, तो भी धीरे धीरे अपने विस्तार पर पांव से मस्तक तक दृष्टि पसारिए। शांति शांति शांति।